नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है साइंटिफिक क्रिएचर्स में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी इतने सारे प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा लाइक किया। मैंने बोला था आपको अपने पहले वाले वीडियो में कि आप प्लीज़ 100 करवा दो इस मंथ, आपने करवा दिया। अभी हम लोग की 115 की फैमिली है एंड भगवान करे आगे बहुत बड़े आप लोग और प्यार दें, हम लोग और जल्दी बढ़ें। तो थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो है, पढ़ ही लिया होगा आपने कि रावण के नाम पे है। एंड बेसिकली यही यही जताना चाहता है कि आप कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो उनके बारे में हम नहीं जानते, वो जानने के बाद फिर आप खुद से डिसाइड कीजिए कि वो एक्चुअल में एक हीरो है या विलन, या उन्होंने क्या गलती की जो सिर्फ एक गलती की वजह से वो सारी ज़िंदगी विलन के नाम से जाने जाते हैं सारे इंसानों को। तो बस यही है, आप एंजॉय कीजिए। आपका वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। थैंक यू। रावण को ब्रह्म असुर भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो पिता थे, जिनका नाम विश्वश्रवा था, वो एक महान ऋषि थे और वो ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे। और उनकी जो माता थी वो कैकसी थी, जो कि असुर जाति से थी। इस वजह से उनको आधे ब्राह्मण और आधे असुर का दर्जा दिया जाता है। उनके जो पिता विश्वश्रवा थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। वरावरणी जो पहली पत्नी थी, जिनसे उनको कुबेर मिले, और दूसरी कैकसी, जिन्होंने उनको रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण दिया। रावण को लंका कुछ इस प्रकार मिली। भगवान शिव के नाम पे विश्वकर्मा जी ने लंका बनाई थी। ऋषि विश्वश्रवा ने भगवान शिव से लंका दक्षिणा में मांग ली। कुबेर बने राजा लंका के। उनका बनना सही भी था क्योंकि वो पहले बेटे थे। पर रावण और कुंभकर्ण दोनों ब्रह्मा के पास गए और उनसे शिक्षा प्राप्त की और उनसे वरदान लिया, और उसके बाद वो वापस आए और कुबेर से युद्ध किया, और युद्ध में जीतने के बाद फिर लंका अपने नाम कर ली। रावण को 10 सिर कैसे मिले थे? अपनी पढ़ाई और शिक्षा पूरी करने के बाद वो गए नर्मदा नदी के पास भगवान शिव जी की पूजा करने, साधना करने। और सभी जानते हैं कि सबसे बड़े भक्त थे वो शिव जी के। जब वो तपस्या कर रहे थे तो वो कुछ भी दे सकते थे शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने अपना सर ही काट दिया, और जितनी बार वो अपना सर काटते उतनी बार वो वापस आ जाता। जब उन्होंने ये 10वीं बार किया तो भगवान शिव जी खुश हो गए और उन्होंने उनको यह बोला कि ये जितने सारे सर तुमने सैक्रिफाइस किए हैं वो तुम अपने पास वापस ले लो। और ये जो सर थे उनके, वो ये भी इंडिकेट करता है कि उन्हें कितनी ज्यादा विद्या का ज्ञान था। उन्हें 6 वेद और 4 शास्त्र का ज्ञान था। रावण को रावण नाम कैसे मिला? कुबेर से युद्ध करने के बाद और लंका प्राप्ति के बाद रावण गए शिवजी से मिलने। जब वो शिवजी से मिलने गए तो शिवजी अपनी साधना में थे, जिस वजह से नंदी ने रावण को अंदर जाने से इनकार कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर रावण ने नंदी को परेशान करना शुरू कर दिया। रावण से परेशान होकर नंदी ने उन्हें यह श्राप दिया कि तुम्हारी लंका कोई बंदर ही बर्बाद कर जाएगा। आगे आप सभी जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ था। भगवान शिव के लिए अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए रावण ने पूरे कैलाश को ही अपने हाथों से उठा लिया, जिस चीज ने भगवान शिव को काफी क्रोधित कर दिया। गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपनी एक पैर नीचे रख दी, जो कि रावण की उंगलियों के ऊपर आ पड़ी। इससे वो इतना जोर का घुर्राया कि पूरी दुनिया हिल गई थी। और शिवजी के इस गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी सारी हाथों की नस को निकालकर तांडव करना शुरू कर दिया था। शिवजी इससे शांत हुए और उसे अपनी तरफ से एक तलवार भी दी
और उनको यह बोला कि आज से तुम्हारा नाम रावण है, जिसका ये मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा जोर से गुर्राता है। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान कैसे मिला? रावण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें ये वरदान मांगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी ना हो जो उन्हें मार सके। ब्रह्मा जी भी जानते थे कि रावण एक असुर था। उन्होंने साफ साफ हाँ तो नहीं कहा, पर उन्होंने इतना जरूर बोला कि तुम्हारा जो जीवन है वो तुम्हारे हृदय में नहीं बल्कि तुम्हारी नाभि में होगा। जब वो ये वरदान ले रहे थे तो रावण ने दुनिया में जितनी बड़ी शक्ति थी सबका नाम लिया, पर एक चीज भूल गए, जो कि थे इंसान। और आगे आप सब जानते ही हैं कि भगवान श्री राम ने इंसान का रूप धारण करके ही रावण का वध किया था। रावण एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। जब उनका बेटा मेघनाथ जन्म लेने वाला था तो उन्होंने सारे प्लैनेट्स या ग्रहों को यह कहा था कि सब अपने बेस्ट पोजीशन में रहें, ताकि उनका जो बेटा है वो इमॉर्टल हो जाए और वो अमर रहे और उसे कोई मार ना पाए। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो बाकी सारे प्लैनेट सब सही जगह पे थे, पर जो शनि है वो थोड़ा हिल गया था और इसी वजह से वो इतना गुस्सा हो गए थे कि शनि देव को उन्होंने इम्प्रिजनमेंट में भी रखा था, बंदी बनाकर रख दिया था। पुष्पका विमान के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये रावण की पर्सनल गाड़ी थी जिसमें कि उन्होंने सीता हरण किया था और सीता को इसी पर बैठाकर लंका की तरफ चल दिए थे। ये जो गाड़ी थी ये भी उन्होंने कुबेर से ही छीनी थी। जब कुबेर के साथ उन्होंने युद्ध किया था तो लंका के साथ साथ उन्होंने उनसे ये भी छीन लिया था। सोने का होने पर और लालच आया और ये ऐसा था कि ये अपनी शेप बदल सकता था और ये हवा की स्पीड में ट्रैवल कर सकता था। हमने सुन रखी है कि रावण ने बस सीता को कन्विंस किया कि वो उनकी पत्नी बन जाए, ना ही कभी छुआ और ना ही कभी जबरदस्ती की। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि बहुत पहले रावण ने नकुला की पत्नी यानी कुबेर के बेटे की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से नकुला ने उन्हें श्राप दिया था, कर्स किया था कि अगर वो किसी भी स्त्री नारी को उसके इच्छा विरुद्ध छूते हैं, टच करते हैं या जबरदस्ती करते हैं तो उनका जो सर है वो 3 हिस्सों में बट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। और यही रीजन था कि उन्होंने सीता को एक बार भी टच नहीं किया। रावण ने राम जी को हेल्प भी की है। अरे हाँ, सही में। सुनते हैं कैसे। जब राम जी अपना ब्रिज बना रहे थे वानर सेना के साथ, उनको एक यज्ञ करना था, जो यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था। उस यज्ञ को करने के लिए सबसे महाज्ञानी पंडित की जरूरत थी और सबसे महाज्ञानी पंडित उस जगह पे रावण ही था। राम जी ने उनको मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि आप आके प्लीज ये यज्ञ कर दो। तो वो भी एग्री कर गए और वो आए और उस यज्ञ को अच्छे से कंप्लीट किया। इस यज्ञ में एक और बात थी कि राम जी को अपनी पत्नी के साथ उस यज्ञ में बैठना था और इसी वजह से वो सीता को भी अपने साथ लेकर आए थे, ताकि राम जी अपना यज्ञ पूरा कर सके और बाकी सारी जितनी सारी रस्में थी वो भी रावण ने बहुत अच्छे से पूरी की थी। रावण की अपनी ही पत्नी ने उन्हें कर्स किया था, उन्हें श्राप दिया था। जब रावण के पास और कोई सल्यूशन ही नहीं था अपने प्रॉब्लम का और उनको युद्ध जीतना ही जीतना था राम जी से, तब उन्होंने एक यज्ञ अरेंज किया था। उस यज्ञ का एक ही कंडीशन था कि उनको वहां से हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वक्त अंगद आए थे और
उन्होंने बहुत ही हुलस्थुल मचाया था उनके दरबार में, फिर भी वो उठे नहीं। पर जब उन्होंने देखा कि ये उठ ही नहीं रहे हैं तो अंगद ने मंदोदरी को खींचना शुरू किया और उनको बाहर तक लेके जा रहे थे। मंदोदरी ने बहुत चिल्लाया, पर रावण ने तब उनकी एक न सुनी। और तब मंदोदरी ने उन्हें यह श्राप दिया कि वहां राम जी अपनी पत्नी के लिए एक पूरा युद्ध लड़ रहे हैं और आप यहाँ पे अपना यज्ञ तक छोड़ के नहीं आ सकते मुझे बचाने। जिस हिसाब से रावण उठे यज्ञ को छोड़कर और यज्ञ इनकम्प्लीट रह गया। रावण ने अपना सारा ज्ञान लक्ष्मण को दे दिया था। जब रावण अपने डेथ बेड पे थे तो राम जी ने खुद लक्ष्मण को ये कहा कि उनके पास जाकर बैठो और उनके पास जितना सारा ज्ञान है सब उनसे सीखो। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि रावण को 64 टाइप्स ऑफ नॉलेज का ज्ञान था। उनको क्षत्रियों के स्किल्स से लेकर ब्राह्मण के जो होली बुक्स हैं सबका नॉलेज था। उनको तंत्र ज्ञान भी था जिससे कि वो दुश्मन को ऑप्टिकल इल्यूजन में फंसाकर युद्ध जीत सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि उनके जो 10 सिर थे वो भी यही इंडिकेट करते थे कि उन्हें 6 वेद और 4 शास्त्र के ज्ञान भी थे। वो इतने ज्ञानी थे कि श्री राम ने भी उन्हें महाब्राह्मण कहा है। जो रावण के 10 हेड्स हैं वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि क्रुएल्टी, अमानवता, लस्ट, कामवासना, ईगो, अहंकारा, एंगर, क्रोध, इनजस्टिस, अन्याय, अटैचमेंट, मोह, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, ग्रीड, लोभ, जेलसी, मत्सरा, ओवर प्राइड, मदा, ये भी सारे इंडिकेशंस हैं, जो सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। एंड जो हम लोग सारे इंडिया में दशहरा मनाते हैं रावण जलाकर, रावण दहन कर कर, ये बस यही है कि अपने सोल्स में से सारी नेगेटिविटीज़ को निकालना और अपने सोल को पॉजिटिविटी से भरना और प्योर करना।